स्वागत है आपका फ्री स्टडी चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आज एक न्यूमेरिकल इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके इकोनॉमिक्स का कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस के आंसर, ताकि आप अपने आंसर को अच्छे से समझ सको, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सको। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23, आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको कुछ डाटा वगैरह दे देता है और क्या देता है कि राजस्व प्राप्तियाँ निकालो, पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी हुई, सरकार के पास कितना पैसा आया बताओ। तो वो हल कैसे कर सकते हो, देखो इसी प्रकार से आता है, बिल्कुल सेम जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है। क्या क्या दे रखा है, गिवन मतलब क्या क्या दे रखा है। टैक्स रेवेन्यू कितना है, इतना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, इतना है। रिकवरी कितनी हुई है, इतनी हुई है। अदर रिसिप्ट्स क्या हुई है, मतलब अन्य आय क्या आई है सरकार के पास, इतनी आई है। उधार वगैरह या लिबेलिटी वगैरह क्या ली है, इतनी ली है। ठीक, ये बता दिया। अब उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और टोटल रिसिप्ट्स, ये बताना है। कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगा देना। कैपिटल रिसिप्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, सरकार ने जितना पैसा उधार लिया है, जितनी लाइबिलिटीज उसके पास है और जितनी रिकवरी की है उसने लोन से, उन तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके हमारे क्या निकल जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि सरकार के पास कोई भी पैसा आता है तो उसको कैसे निकालेगा, सरकार टैक्स लेती है। कौन कौन से टैक्स लेती है, या तो डायरेक्ट टैक्स लेगी या तो फिर नॉन डायरेक्ट टैक्स लेगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, तो उन दोनों को ही हम प्लस कर देंगे। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सरकार के पास इतना पैसा आया है। टोटल रिसिप्ट्स अगर निकालनी है तो क्या करोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स और अदर रिसिप्ट्स को प्लस कर दोगे, तीनों का जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल रिसिप्ट्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, गिवन क्या क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना है, टैक्स रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ लोन इतनी है, बोरोइंग इतनी ली है, टोटल रिसिप्ट सरकार के पास इतना आया है, खर्च उसमें से इतना हुआ है और टोटल खर्च इतना हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है, फिक्स्ड डेफिसिट निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना और रेवेन्यू डेट निकालना है। ठीक, ये निकालना है। अब देखो यहाँ से कैसे निकालोगे, थोड़ा शीट उल्टी हो गई है, थोड़ा समझने की कोशिश करना आप ध्यान से। फिक्स्ड डेफिसिट कैसे निकाल सकते हो, यानी कि राजस्व घाटा कैसे निकाल सकते हो। निकालने का इसका फॉर्मूला ये है, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर, TE मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कुल खर्च कितना हुआ है। ठीक, TE टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करेंगे टोटल रिसिप्ट्स को और इसी में इंक्लूड करेंगे बोरोइंग को। टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, ऊपर में जो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, इतना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, इतना है। टोटल रिसिप्ट्स कितना है, इतना है। ठीक, यही इन्हीं तीनों का काम है। यहीं पर भी, यहाँ पर भी हमने वही किया है। TE यानी कि टोटल रिसिप्ट्स कितनी है, इतनी है। टोटल रेवेन्यू कितना है, इतना है। और बोरिंग कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है। अब देखो इनका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में से, किस में से, टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करते हैं टोटल रिवेन्यू को। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू को, तो इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका फिक्स्ड डेफिसिट होगा। समझ आया, फॉर्मूला बस पुट करना और कुछ नहीं। फिर सेकंड में पूछा गया था रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे निकालते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे निकालते हैं पता ही है, टोटल रेवेन्यू निकाल लो और नॉन टैक्स रेवेन्यू निकाल लो, दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका राजस्व प्राप्तियाँ निकल जाएगी। और रेवेन्यू डेफ्ट कैसे निकालते हैं, राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं, तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जितना खर्च हुआ है और जितना मिला है। अगर मेरे पास 4 रुपये हैं, 4 में से मैंने 2 रुपये खर्च किए तो बाकी के जो 2 बचे वो तो मेरा बजट हुआ ना, वो मेरा बजट हुआ। हाँ, मेरे पास 2 रुपये हैं अभी भी, तो ये वही है। इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो जो बचा वो आपका रेवेन्यू डेफ्ट पड़ा। होप सो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यहाँ से देखने के बाद अब आपके न्यूमेरिकल से कोई क्वेश्चन नहीं बचे होंगे। कुछ 2-3 और क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लो, आराम से एग्जाम में कर लोगे। बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रख लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होप से ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर एंड बेस्ट ऑफ लक।